श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि जीवन में यज्ञ की कौन कौन सी विधाएं हो सकती हैं और वे हमें किस प्रकार मुक्ति की ओर ले जाती हैं? श्री कृष्ण के इन श्लोकों में छिपे हैं जीवन के गहरे रहस्य। आइए आज इसे समझें। कल के श्लोकों में हमने जाना कि किस प्रकार हर कर्म को एक यज्ञ मानकर किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कर्मों में समर्पण और आस्था का भाव आ जाता है, जिससे जीवन में संतुलन और शांति की प्राप्ति होती है। आज के श्लोक 26 से 28 में श्री कृष्ण बताते हैं, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग अपने इंद्रियों का संयम यज्ञ के रूप में करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी इंद्रियों के विषयों का त्याग यज्ञ के रूप में करते हैं। इन श्लोकों से यह सीख मिलती है कि यज्ञ केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विषयों और इंद्रियों पर संयम रखने का भी एक तरीका है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को यज्ञ के रूप में देखते हैं, तो हम सचमुच अपने कर्मों से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 26 से 28। इंद्रिय संयम रूप यज्ञ और विषय वनरूप यज्ञ का कथन। श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। उच्चारण की विधि। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। 26। अन्य अर्थात अन्य योगीजन, श्रोत्रादीनि अर्थात श्रोत्र आदि, इंद्रियाणि अर्थात समस्त इंद्रियों को, संयमाग्निषु अर्थात संयम रूप अग्नियों में, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं, और अन्य अर्थात दूसरे योगी लोग, शब्दादीन अर्थात शब्दादि, विषयान अर्थात समस्त विषयों को, इंद्रियाग्निषु अर्थात इंद्रिय रूप अग्नियों में, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं। अर्थ अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 26। व्याख्या। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राणे पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों, क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हों। इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहमिन सबमें से रागासक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। गीता दूसरे अध्याय का 58वां, 59वां तथा 68वां श्लोक। शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो। गीता दूसरे अध्याय का 64वां 65वां श्लोक। इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाए। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में रागासक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि, परमात्म प्राप्ति होती है।
राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जपध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है, तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। अंतःकरण संयम रूप यज्ञ। श्लोक 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। उच्चारण की विधि। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। 27। अपरे अर्थात दूसरे, योगी जन, सर्वाणि अर्थात संपूर्ण, इंद्रिय कर्माणि अर्थात इंद्रियों की क्रियाओं को, च अर्थात और, प्राण कर्माणि अर्थात प्राणों की समस्त क्रियाओं को, ज्ञान दीपिते अर्थात ज्ञान से प्रकाशित, आत्मसंयम योगाग्नौ अर्थात आत्मसंयम योगरूप अग्नि में, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही उन सबका हवन करना है। अर्थ, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योगरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27। व्याख्या। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठयोग की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक, दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है, उस बालू में मेढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, तब मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञानदीपिते, समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञानदीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित, जागृत रहता है और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है। इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति, चित्त वृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधियोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंदघन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का कथन। श्लोक 28। द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञ योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। उच्चारण की विधि। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः
संशित व्रताः 28। अपरे अर्थात कई पुरुष, द्रव्ययज्ञ अर्थात द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योगयज्ञ अर्थात योगरूप यज्ञ करने वाले हैं, च अर्थात और कितने ही संशित व्रता अर्थात अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, यतयः अर्थात यत्नशील पुरुष, स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ अर्थात स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ करने वाले हैं। अर्थ कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ करने वाले हैं। 28। व्याख्यायतयः संशित व्रता अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा। योग दर्शन 2। 30। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा, महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संशित व्रता पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संशित व्रता हैं। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतयः कहा गया है। संशित व्रता पद के साथ द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और ज्ञानयज्ञ की तरह यज्ञ पद नहीं दिया जाने के कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। द्रव्ययज्ञ मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्ययज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निःस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीरादि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपोयज्ञ अपने कर्तव्य, स्वधर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां आए, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोकहितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ हैं। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। योगयज्ञास तथा प्रे, यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, रागद्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का न होना। इस तरह सम रहना ही योगयज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ है।
गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 18वें अध्याय का 70वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ है। कल के श्लोक 29 और 30 में श्री कृष्ण यज्ञ के विभिन्न प्रकारों को और गहराई से समझाएंगे, जिससे हमारे जीवन में और अधिक स्पष्टता आएगी। जुड़े रहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmad7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट https://www.list_plist.com/plist_list_questionmark_list=sign plmqdcczkudis114tscgg0z6k658 RSS feed https://rss.com/podcasts/apkmohttshRMA Kuku FM https://applenkes.kukuFM.com/ewffnrt2u5bnydyc9 Join our WhatsApp group https://chat.what@sapp.com/imlwe0svxg9lnxqvw5uuc Blogs link https://vackygp.blogspot.com बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।